स्वागत है आपका जे स्माइल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अब तक हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित रहेंगे, और आगे जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके बेहद ज़रूरी हैं बनना। तो थोड़ा आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए और हर कंटेंट को 15-20 मिनट के वीडियो को देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेगा गाइस। बस आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और प्लीज़ कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे प्रश्न हमारे उठते हैं कि शिक्षा को डेवलप करने में ब्रिटिश का बड़ा हाथ था। ऐसा हम कह सकते हैं कि हाथ था, आयोग भी इन्होंने बनाए थे। लेकिन कौन कौन से शिक्षा आयोग बने और उन शिक्षा आयोग में क्या क्या बातें हुई, क्या सिफारिश की गई थी और वो कब आए थे, और उन आयोगों के नाम किस प्रकार के थे, कैसा उनका एक मोटिवेशन था, किस तरह से वो शिक्षा को भारत में लेकर आए, किस तरह से हमारे लोगों ने हमारा भी साथ दिया या अंग्रेज़ों का साथ दिया। वो शिक्षा को लेकर, शिक्षा नीति बहुत ज़रूरी थी। अगर आज भी शिक्षा ना हो तो इंसान एक लिटरेट रहेगा और अज्ञानता के भाव में अपराध को जन्म दे देगा वो। इसलिए शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी बात, एक देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था ना होती तो देश की हालत कुछ और होती गाइस। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को लाना ज़रूरी है। एक बाउंड का काम करती है शिक्षा व्यवस्था, एक देश को खड़ा करती है ये। और देश में जितने भी हमारे पॉपुलेशन है, अगर वो शिक्षित हो जाए, चाहे उनको रोज़गार ना मिल पाए इतना, लेकिन अगर वो शिक्षित हैं, अपने हक और अधिकार जानते हैं, तो वो उसी गट्स पर, उसी एक अपने परफॉर्मेंस पर भी रोज़गार पाने की क्षमता भी रखते हैं गाइस। इसलिए किसी भी देश की, ऐसे नहीं भारत देश की हो, कोई भी देश हो, सबसे पहले उसकी जो बॉन्ड होती है वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम होता है। और एजुकेशन सिस्टम पर कितना सारा फंडिंग होता है, कितना स्कीम्स होता है, वो पहले भी था, वो आज भी है। किस तरह से एजुकेशन में जो टीचर रखे जाते हैं और जो बच्चों का एडमिशन्स होते हैं, कितनी फ़ीस उनसे अफोर्डेबल फ़ीस ली जाती है। एक्सपेंसिव हो गई है आजकल की एजुकेशन और मैक्सिमम पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। कई सारे हज़ारों में फ़ीस जाती है, एडमिशन फ़ीस ही हज़ारों लाखों में हो जाती है। तो जो बड़े लोग हैं वही शिक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। आम आदमी शिक्षा व्यवस्था से परिचित नहीं है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही चले जाते हैं, कोई बच्चे को भेजता नहीं है। कुछ अपने सब्जी अखबार ऐसे ही टाइम पास करके गुजारा भत्ता चलाते हैं। उनका कहना होता है कि साहब क्या करें, शिक्षा व्यवस्था पढ़ा लेकर बच्चों को पैसा खर्च करके तब भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो कम से कम हमारा हाथ तो बांट रहा है, हम तो यहाँ पर कुछ पैसे मतलब इसके ज़रिए कमा रहे हैं। तो ये कुछ कहावतें सुनाई देती हैं हम लोगों को कि भाई हमारा हाथ जो है, हाथ मतलब सहारा दे रहा है और कुछ पैसे घर में आ रहे हैं, उस पैसे से हम अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, हरी बीमारी देख सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आती हैं। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा आयोग ब्रिटिश भारत के दौरान किस प्रकार रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में गठित शिक्षा आयोग का ओके, एजुकेशन कमीशन, इंग्लिश में एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश होते हैं आधुनिक भारत में। ओके, आधुनिक भारत शुरू हो जाता है अरेबल यूरोपियन कंपनी से ही। तब से लेकर अब तक सारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में रही है 1947 तक। तो हम यहाँ बात करेंगे आयोग, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयोग कमीशन, मतलब यहाँ कमीशन की बात करेंगे तो पहला कमीशन आ जाता है हमारा जेम्स थॉमसन प्लान। जेम्स थॉमसन प्लान ये डिस्कस होता है 1843 को, 1843 को आ जाता है। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, आने का उद्देश्य जो होता है, यह है देशी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना है। देशी भाषा द्वारा
ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना है। मतलब एक तरह से ये एक्सपेंडेड प्लान बनाया गया रिलेटेड टू विलेज एजुकेशंस, और यह देशी भाषा द्वारा, किसके द्वारा, थ्रू कंट्री लैंग्वेज, जो रीजनल भाषा होती है देशी, मतलब वहाँ की देशी भाषा के द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना, एक इनका ऑप्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट था जेम्स थॉमसन का, जो 1843 में ये आयोग आया था। दूसरा आता है वुड डिस्पैच, कई बार आपने भी सुना होगा। दूसरा आयोग आता है वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैंगना काटा कहते हैं इसे, वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ, पूछा गया क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया है। 1854 में आता है ये, और डलहौजी के काल में, किसके काल में आता है, डलहौजी के काल में आता है। उस समय वाइसराय कौन था, डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी के काल में ये आता है। कंपनी के अधीन ये रहता है, और इसने कहा कि मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में, मतलब मुंबई में यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएंगी इस एक्ट के तहत। जो कमीशन आता है वुड डिस्पैच, कई बार पूछा गया है वुड डिस्पैच, तो गाइस याद रखना, मद्रास, कोलकाता, मुंबई एंड यूनिवर्सिटी, मुंबई में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने का दायित्व वुड डिस्पैच का था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। और माध्यम अंग्रेजी भाषा ही बताया इसमें, कि जो भी मीडियम होगा वो मीडियम इंग्लिश मीडियम रहेगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट आयोग रहेगा हमारा रेले आयोग। रेले आयोग से पहले हम हंटर कमीशन पढ़ लेते हैं। हंटर आयोग, हंटर आयोग गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हंटर आयोग, कई बार डिस्कस होता है हंटर आयोग। ओके गाइस, हंटर कमीशन 1882 में रहता है, 83। इस समय जो वाइसरॉय रहेगा वो रहेगा रिपन। मैं डिस्कस वाइसरॉय भी कर देता हूँ, कई बार वैसे पूछा जाता है कौन रहता है, और इसका जो उद्देश्य था वो था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक एंड माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए डिस्कस होता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही ये सीमित रहा था, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहा था ये, इसका उद्देश्य यही था। और नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश भी दिया था इसने, इस आयोग ने, कि फीमेल भी पढ़ेंगी, मतलब फीमेल एजुकेशन भी इसमें फोकस किया गया था। फोकस किसका किया गया था, फीमेल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाता है। देन एक कमीशन आता है रेले कमीशन, रेले आयोग, रेले कमीशन, थॉमस रेले थे वही लेके आए थे, थॉमस रेले लेके आए थे 1902 में। ओके गाइस, यहाँ पर था कर्जन, जो वाइसराय था वो कर्जन था, कर्जन की सिफारिश पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और बात की गई थी कि इसकी जो सिफारिश है विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित रहेगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सीमित रहेगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक सीमित रहेगी इसकी जो एजुकेशन है। और प्राध्यापकों की, मतलब टीचरों की भी नियुक्ति की जाएगी, यूनिवर्सिटी में टीचर अपॉइंट्स होंगे,
इन यूनिवर्सिटी में। गाइस रेले आयोग का ये मुद्दा था। ओके, देन आता है सैडलर आयोग, फिफ्थ सैडलर आयोग। गाइस 1917 को आता है ये। कई स्टैटिक जी के पूछा था कौन सा आयोग कब आया और उस आयोग के समय पर कौन था आपका वाइसराय। तो चेम्स फोर्ड वाइसराय रहता है। क्या उद्देश्य होता है इसका? ये जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिलाओं को सेल्फ रिलायंस, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की सिफारिश करता है, रिकमेंडेड करेगा, रिकमेंडेशन। और महिलाओं को स्वायत्त शिक्षा के बारे में भी बात करता है, स्वायत्त शिक्षा व्यवस्था की भी बात करता है। मतलब स्पेशल फीमेल को भी यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर हम फीमेल को भी स्वायत्त शिक्षा लेंगे, अर्थात व्यवहार पर जोर देंगे, व्यवहार पर जोर दिया जाएगा, व्यवहार पर जोर दिया गया। फोकस ऑन बिहेवियर इन शिक्षा पर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सैडलर आयोग एक सैडलर थे, उनके नाम पर ही रखा गया था। ओके, माइकल सैडलर, इनके नाम पर ही रखे जा रहे हैं सारे के सारे। जो नाम है वो किसी तरीके से ब्रिटिश के नाम है, उसी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आता हार्टोक समिति, हार्टोक कमेटी। हार्टोक कमेटी 1929 को रहती है और इस समय वाइसराय इरविन, ओके, इरविन रहेंगे वाइसराय। और 1929 में ये आ जाता है। लॉर्ड कहना जरूरी नहीं है, आप इरविन से समझ जाना। ओके, हमें रग रग में लॉर्ड भर पड़ा है, ये सब भूल जाओ। ये इरविन है। इरविन के समय पर हार्टोक कमेटी आती है और यह है राष्ट्रीय महत्व पर बल देता है प्राथमिक शिक्षा को। जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को राष्ट्रीय महत्व देता है। ओके, और सुधार एकीकरण की सिफारिश करता है। सुधार एकीकरण, सुधार व एकीकरण की सिफारिश भी करता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार व एकीकरण भी होना चाहिए। ओके, वो भी प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा ही महत्व देते हैं। बच्चा क्या सीखता है सबसे पहले? अपने रीजनल लैंग्वेज, प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से 5 तक होती है। प्रारंभिक एजुकेशन क्लास 1 से 8 तक होती है। ओके, और जो आपकी हायर सेकेंडरी होती है वो आपकी होती है 10 तक, और जो आपकी सीनियर सेकेंडरी है वो 12 तक रहेगी। ओके गाइस, और जो आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है वो आप ग्रेजुएशन और परास्नातक देन PhD, ये एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया था। देन सार्जेंट योजना भी आती है एक, सार्जेंट योजना गाइस। सार्जेंट प्लान 1944 में आता है और वेवेल इस समय कौन होता है? वाइसराय इंडिया का। इसके समय पर ये रहता है, ये सार्जेंट जॉन सार्जेंट हैं, उनके नाम पर है ये। ओके, जॉन सार्जेंट के नाम पर ये सार्जेंट प्लान बनाया गया था और इसमें बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा योजना की तैयार की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या योजना तैयार की गई। तैयार की लगभग 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं ईयर्स के, उनके लिए व्यापक शिक्षा और निःशुल्क अनिवार्य कर दी गई थी। निःशुल्क, व्यापक व निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गई। याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, पूछे जाते हैं। ओके गाइस, नंबर 8 नेक्स्ट जो आयोग रहता है वो राधा कृष्ण आयोग रहेगा।
राधा कृष्ण कमीशन, ओके, या आयोग, जो रहता है 1948 से लेकर 49 तक। और यहाँ पर भी माउंट बेटन एक हमारे लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया के रहते हैं। पूछा जाता है लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो माउंट बेटन आप लिख सकते हो। और इसने मतलब सामान्य शिक्षा पर अधिक बल दिया था। सामान्य शिक्षा जरूरी है, सामान्य शिक्षा पर फोकस किया गया था। सामान्य शिक्षा पर फोकस किया गया, ऐसी शिक्षा जो हर जगह मिल जाए, वो सामान्य शिक्षा पर फोकस किया गया। और एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी गठन किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आज यूजीसी कहलाती है, ग्रांट कमीशन का क्या किया गया, का गठन करना चाहिए, का गठन करना चाहिए। इसकी ये सिफारिश कौन देता है, माउंट बेटन देता है, राधाकृष्ण आयोग के तहत में। ओके, राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्ण जो आप जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। 9 कोठारी आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 एंड 66 में ये रहता है। देन इसमें बात की गई थी एक तरह से कार्य अनुभव और नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। कार्य अनुभव और नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, बल देना चाहिए। ओके गाइस, और इसी के मद्देनजर रखे हुए 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, पहली बार आई, याद रखना। फिर बाद में 1986-87 में आती है। फिर 2019 में भी अमेंडमेंट हुए थे। अभी 2-3 दिन पहले ही अमित शाह ने अमेंडमेंट किया है कि प्राइमरी शिक्षा किस में होगी, उसकी क्षेत्रीय भाषा में होगी। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया गया। अंग्रेजी लोगों के नाम पर भी थे, हमारे भी लोग ने प्रयास किए शिक्षा व्यवस्था पर। ज़रूरी था शिक्षा व्यवस्था पर, और मैक्सिमम लोग चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए हिंदुस्तान की। लेकिन हम लोग आगे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, किस तरह से आयोग बनाए, आयोग में अपनी एक थाक बनाई, और आगे हमने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। और 10वां एक आयोग लिख लेते हैं, यशपाल कमेटी आती है, यशपाल कमेटी, यशपाल समिति आती है 2008 में। ओके, इसने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा व अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव देता है, ये सुझाव दिया इसने। ओके, क्यों दिया, क्योंकि मैक्सिमम शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ऐसे ही फॉर्मेलिटी से हम लोग पढ़ लिया करते थे, आगे खत्म शिक्षा व्यवस्था। लेकिन उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था के साथ रिसर्च जरूरी है, अनुसंधान जरूरी है। बिना रिसर्च के शिक्षा व्यवस्था समझ में नहीं आती स्टूडेंट के, इसलिए प्रैक्टिकली नॉलेज ज़रूरी है। थ्योरी बहुत पढ़ ली, तो यशपाल समिति 2008 में कामयाब रही थी, और इसको राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान आयोग के गठन का एक सुझाव देना ठीक समझा गया देशवासियों के हित के लिए। तो गाइज, ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं, प्रमुख आयोग हैं, किस तरह से हमारा ब्रिटिश भारत के दौरान और अब तक 2008 तक शिक्षा व्यवस्था बदली, दुरुस्त हुई अपने हिसाब से। और हम लोग आज एक एजुकेशन जीडीपी काफ़ी अच्छी बनती जा रही है, और अपने हक अधिकार को हम जानते चले जा रहे हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ा एक बॉन होता है, इसलिए आप थोड़ा अपना माइंड सेट करके शिक्षा व्यवस्था पर जोर दीजिएगा, और शिक्षा व्यवस्था के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को आप अपने टॉप पर, प्रायोरिटी पर इसको हमेशा रखिएगा। ओके गाइस, कोई कमेंट हो तो आप मुझे बताइएगा, उसका हम जवाब पक्का देंगे। बस आप ऐसे ही चीज़ों को देखते रहिए, 1-2 बार देखिए, 3-4 बार देखिए, आप समझ में ज़रूर आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।